Assalamualaikum friends. Hello everyone. So let's start with the chapter accounting for right issue. We completed bonus issue in our earlier sessions, right? So we will now move towards right issue. So basically what is right issue and how we will do the accounting of this right issue. We will see here, right? So before moving to the text, we have to let's discuss the basics of this right. So what do you mean by right shares? Starting basically with one example, if you can see here that there a company has issued 10,000 shares. The face value of these shares is 10 rupees, right? So 1 lakh rupees will be the share capital, right? Now say for example that there are three shareholders, that is A, B and C. Each one is holding, A is holding 5,000, B 3,000 and C 2,000. So what will be the percentage of holding, right? Total is 10,000 shares, right? So if you can see here, A will hold more 50% of holding, B will hold 30% and C will hold 20%, right? So now what is right shares concept, we will understand. See, new now company wants to issue new shares, and the new shares to be issued are 5,000 at the rate of rupees 10. सो व्हाट आर द कंपनीज एक्ट इज सेइंग कि जब भी आप न्यू शेयर्स इश्यू करें तब आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अपना एक राइट दीजिए. कैसा राइट देंगे कि आपका जो ये होल्डिंग है, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, वो डाइल्यूट ना हो जाए. उनका जो वोटिंग राइट्स है, उनके जो गवर्नेंस राइट है, वो डाइल्यूट ना हो जाए, बिकॉज दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनीज, राइट. सो अगर आप 5,000 शेयर्स नए इश्यू करें, डायरेक्टली मार्केट में इश्यू करें, then you will see that there are two shareholders, right? D and E. ये दो नए शेयर होल्डर्स आए जब ये 5,000 बार डायरेक्टली इश्यू कर दिए, और मानो कि डी ने 2,500 होल्ड किया हुआ है और ई ने भी 2,500 होल्ड किया हुआ है. सो टोटल 15,000 शेयर्स कंपनी में हो जाएंगे. तो ए का होल्डिंग 50 से 33% पे डाउन हो जाएगा. इफ़ यू कैन सी दिस, राइट, ये रिवाइज्ड होल्डिंग है, ठीक है ना, ये पूरा एक रिवाइज्ड होल्डिंग परसेंटेज है. सो दिस विल गेट रिड्यूस्ड. फिर बी का होल्डिंग 30 से 20% पे चला जाएगा, सी का 20 से 13.33% पे चला जाएगा, और डी और ई जो नए आए हैं उनका 16.67% हो जाएगा. सो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा रिडक्शन आ जाता है. तो कंपनीज एक्ट ऐसा बोलता है कि जो भी आपके एग्जिस्टिंग ओनर्स है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, पहले उनसे पूछिए कि आपको क्या अपना राइट आपको अपना राइट जाने देना है या फिर आपको ये न्यू शेयर्स में इन्वेस्ट कर लेना है, ठीक है, ताकि उनका ये जो परसेंटेज है, ठीक है ना, होल्डिंग परसेंटेज, वो चला ना जाए, ठीक है ना, उनका ये वोटिंग राइट्स है वो डाइल्यूट ना हो जाए. इस वजह से डाइल्यूशन जो हुआ, ठीक है, वो ना होए. तो इस वजह से कंपनीज एक्ट ने बोला कि जब भी कोई भी कंपनी न्यू शेयर्स इश्यू करेगी तब वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये राइट देगी, ठीक है. तो एक ये हक है उन लोगों का. नाउ राइट, जो प्राइस होगा राइट शेयर्स का, वो ज़रूरी नहीं है कि कम हो, ज़्यादा भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ठीक है. तो इस कंपनी ऐसा बोलती है कि भाई मैं शेयर्स इशू करा, मार्केट मेरे को वो पैसे देने वाला है, आप दे सकते हो तो ठीक है, आपका राइट्स चला ना जाए, उस वजह से ये सिर्फ एक ऑप्शन है, ठीक है. ये राइट शेयर्स या तो शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट करेंगे, या तो रिजेक्ट करेंगे, या तो रिनाउंस करेंगे. जब भी कंपनी ऐसी चीज़ लाती है तो शेयर होल्डर्स के पास ये तीन ऑप्शन रह जाते हैं. या तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई हमें ये शेयर्स चाहिए, या तो वो रिजेक्ट कर सकती है कि हमें ये शेयर्स नहीं चाहिए, और या फिर वो लोग ऐसा कह सकते हैं कि वो रिनाउंस कर सकते हैं. ये जो राइट है वो किसी और के फेवर में, मानो कि ये ए को राइट दिया गया तो वो मिस्टर एक्स को सेल कर देंगे ये इस राइट को, ठीक है, उसको रिनाउंसिएशन बोला जाता है. एक्सेप्ट करते हैं तो वो खुद ये शेयर होल्डर बन जाते हैं, उनको पैसे पे करना पड़ेगा. रिजेक्ट करते हैं तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने हिसाब से
उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे शेयर्स को। और रिनाउंसिएशन करता है वो दूसरे हाथ में अपने माँ जान पहचान वाले किसी को भी दे देते हैं, हाँ तू रख ले इस राइट को और तू इस राइट के हिसाब से यहाँ पे शेयर्स इन्वेस्ट कर ले, राइट। तो वो बन जाएगा उसका शेयर होल्डर। सो ये 3 ऑप्शन है शेयर होल्डर के पास। अभी बात करते हैं मेन। तो ये हुआ पूरा राइट शेयर्स का कंसेप्ट। इस तरह से राइट शेयर्स इमर्ज हुआ। तो कंपनीज एक्ट में कंपल्सरी सेक्शन 62 है, जहाँ पे उन्होंने बोला कि चाहे कंपनी पब्लिक कंपनी हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो, each and every company when it wants to issue new shares, then they will have to offer a right allowing that the governance and voting rights of existing shareholders doesn't get diluted, right। तो ये एक राइट उन लोगों को देना हमें पड़ता है। अभी उसमें दूसरी चीज़ ये है कि अभी मानो कि ये जो शेयर्स उन्होंने एक्सेप्ट किए, ठीक है, तो वो फिर वो उसका शेयर होल्डर बन जाता है, उतना उनका शेयर होल्डिंग बढ़ जाता है, ठीक है। अभी बात करते हैं कि कौन से सिचुएशंस में कंपनी पे फ़र्ज़ नहीं है राइट शेयर्स को इश्यू करने का। हर बार जब भी कंपनी नया इश्यू लाएगी तब उनको ये राइट शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे, लेकिन सिर्फ 4 सिचुएशंस ऐसे हैं जहाँ पे उनको राइट इश्यू ऑफर नहीं करना रहेगा। कौन से वो ऑप्शंस है, तो कौन से वो सिचुएशंस है। फर्स्ट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये ESOP प्लान है जो एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स के लिए दिया जाता है, एम्प्लॉयज़ के ऑप्शन के लिए, एम्प्लॉयज़ का हक है उस पर, तो उसमें राइट इश्यू करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये शेयर होल्डर्स के लिए नहीं है। फिर दूसरी बात कि जब आपने शेयर्स कैश में इश्यू किए हुए या फिर अदर देन कैश में, तब भी ऐसा नहीं करना रहेगा। तीसरी बात, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। अगर आपको ये कंसेप्ट पता हो कि डिबेंचर्स और लोन जो इशू होते हैं वो ऐसे ऑप्शन वाले होते हैं कि वो उसको एट द एक्सपायरी, एट द मैच्योरिटी, उसको एक कन्वर्जन का ऑप्शन रहता है कि वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो। तो वो तो एक मतलब उनका एक प्रोसीजर के हिसाब से वो लोग कन्वर्ट हो रहे, तो उसमें भी हमें राइट इशू ऑफर नहीं करना रहेगा। एंड लास्टली कि गवर्नमेंट लोन लिया हुआ है और उसके टर्म्स के हिसाब से आपको कन्वर्जन करना पड़ रहा है इक्विटी शेयर्स में, तब भी आपको ये नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तब भी आपको राइट इश्यू ऑफर करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये इतना ही छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत आसान है। नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्रोविजन, सी लेट्स मूव टूवर्ड मॉड्यूल पेज 6.13. See, provisions of section 62 subsection 1 clause A govern any company, public or private, desirous of raising its subscribed share capital by issue of further shares. So when a company intends to issue the new shares, the voting and governance rights of existing shareholders may be diluted. So Companies Act 2013 allows existing shareholders to preserve their position, offering those newly issued shares at first instance. Now, if they do not desire to subscribe the shares, they are even given the right to renounce it in favor of someone else, unless articles prohibit. जो रिनाउंसिएशन का राइट दिया जाता है, मैंने आपको बोला कि शेयर होल्डर्स के पास 3 ऑप्शन रह जाएगा, एक्सेप्ट, रिजेक्ट या फिर रिनाउंस। तो जो रिनाउंस का ऑप्शन है, अगर वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में परमिट किया जाता है तभी उस शेयर होल्डर को मिलता है, राइट। सो आप देख सकते हैं कि सेक्शन 62 ने ये बात कही। फिर हमने देखा कि वो रिनाउंस कर सकता है अपने राइट को, राइट, या फिर वो कम्प्लीटली रिजेक्ट कर सकता है या फिर एक्सेप्ट कर सकता है। ये 3 ऑप्शन उसके पास बच जाते हैं। नाउ लेट्स सी फर्दर। कंपनी, ये जो एग्जांपल दिया है मैंने पूरा होल्डिंग वाला अच्छे से पूरा एक अलग से एग्जांपल लिया है, तो उसके हिसाब से ही है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी डिजायरियस ऑफ इश्यूइंग न्यू शेयर्स हैज टू ऑफर एज पर सेक्शन 62(1)(a) फॉलोइंग कंडीशंस। ये थोड़ा सा थियोरेटिकल लॉ के हिसाब से आपको ये लॉ में भी आएगा। तो ये जो लेटर ऑफ ऑफर है वो आपको देना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस के आपको नोटिस देनी पड़ेगी, 15 डेज़ का टाइम पीरियड है, ठीक है ना। आर्टिकल्स में ये प्रोविज़न होना चाहिए, ठीक है। और एक्सपायरी ऑफ टाइम ऑफ फॉर स्पेसिफाइड नोटिस, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर वो टाइम एक्सपायर हो जाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने हिसाब से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स को डिसएडवांटेजियस नहीं होना चाहिए, राइट। सो दैट वाज समवट थियोरेटिकल पोर्शन। नाउ
एक्सेप्शंस टू राइट, मैंने आपको वो 4 सिचुएशंस बताई, वो भी सेक्शन 62 बताता है कि रिकॉग्नाइजेस 4 सिचुएशंस अंडर विच फर्दर शेयर्स आर टू बी इशूड बाय कंपनी बट दे नीड नॉट बी ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। मतलब कि यहाँ पे न्यू इश्यू हो रहा है, नए शेयर्स आएंगे, लेकिन यू नीड नॉट गिव अ राइट इश्यू to your existing shareholders, ठीक है ना। so the shares can be offered without being offered to existing shareholders provided a special resolution must be passed। हाँ, एक स्पेशल रिजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं फर्स्ट सिचुएशन एम्प्लॉय स्टॉक्स ऑप्शन प्लान, दूसरा कि आपने या तो कैश या फिर अदर देन कैश वाले कंसिडरेशन से शेयर्स इश्यू किए हुए हैं, तीसरा कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और लोन है जो एट द मैच्योरिटी उनके पास ऑप्शन है इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, और लास्टली अगर आपने लोन ऑब्टेन की है गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा डायरेक्ट करता है कि आप जो भी डिबेंचर्स है, जो भी लोन है, उसको कन्वर्ट कर दे इक्विटी शेयर्स में, राइट। तो ये 4 सिचुएशंस भी हमने पढ़ ली। फर्दर के फिनेंशियल इफेक्ट्स क्या आएंगे इससे, यहाँ पे राइट इश्यू होगा, नया न्यू फ्रेश इश्यू होगा, तो उससे होगा क्या, हमारे इक्विटी में बढ़ोतरी होगी, हमारा शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, बैंक में पैसा आएगा, बैंक में अमाउंट बढ़ेगी। सी राइट इश्यू इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम बोनस इश्यू। बोनस इश्यू फ्री में था, मतलब कुछ हमें पे ऑफ नहीं करना था, लेकिन राइट इश्यू में आपको पे करना रहेगा। ये तो सिर्फ ऑप्शन दिया है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का वोटिंग राइट चला ना जाए, लेकिन उनको पेमेंट करके ये शेयर्स परचेज करना रहेगा, राइट। तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक इंक्रीज होगा, और हमारा जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अगर होगा तो वो इंक्रीज़ होगा, इन ऑल हमारा नेटवर्थ इक्विटी इंक्रीज़ होगा। तो ये हुआ फाइनेंशियल इफेक्ट। फिर बुक वैल्यू ऑफ शेयर वो बोला गया है, तो नेटवर्थ अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, ये आपका बुक वैल्यू पर शेयर बन जाएगा। नेटवर्थ कुछ नहीं होता है, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स, राइट। तो आप यहाँ पे उसमें देख सकते हैं माइनस ऑल द मिसलेनियस एक्सपेंडिचर और एक्यूमुलेटेड लॉस इज नॉट रिटर्न ऑफ, या फिर पीएनएल का डेबिट बैलेंस, ठीक है ना। तो आप उन सबको माइनस कर दीजिए। नेटवर्थ का एक छोटा सा मीनिंग दिया गया है जो कंपनीज एक्ट ने बोला है। मूविंग फर्दर, अभी हमें यहाँ पे फॉर्मूलाज आएगी कि आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, मतलब कि कौन सी प्राइस को क्या बोलते हैं, वो प्राइस को कैसे कंप्यूट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब राइट इशू हुआ नहीं होता है तब तक, मतलब जो पहले जो मार्केट प्राइस होता है उसमें राइट शेयर का ऑप्शन आएगा, इसलिए जो राइट वाला पोर्शन उसमें इंक्लूड होगा, तो तब का मार्केट प्राइस कम राइट मार्केट प्राइस बोला जाएगा, राइट, जो प्रायर टू राइट इशू होगा, ठीक है ना। और जो भी कंपनी खुद अपने राइट इश्यू के लिए जो वैल्यू निकालेगी तो वो थियोरेटिकली निकालेगी, उसको थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट बोला जाएगा, ठीक है। सो थियोरेटिकली वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर्स आफ्टर राइट इश्यू मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ मार्केट कैप इमीडिएटली प्रायर टू राइट इश्यूज एंड कैश इनफ्लोज जनरेटेड फ्रॉम राइट इश्यू। तो वैसा बोलना चाहता है कि कंपनी का वैल्यू राइट इश्यू के बाद क्या होना चाहिए, जो पहले मार्केट कैप था वो प्लस जो राइट इश्यू में उनको मनी रिसीव हुआ है वो, ठीक है। फिर एक्स राइट मार्केट प्राइस वो बोला जाएगा, आप ये हाईलाइट कर देना, मेरे से रह गया है, द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स आफ्टर इश्यू ऑफ राइट शेयर्स, ठीक है ना। तो राइट इश्यू हो जाता है, वो जो न्यूली इश्यू आने वाला था वो हो जाता है, उसके साथ राइट भी इश्यू हो जाता है, तो उसके बाद वाला जो मार्केट प्राइस होगा उसको एक्स राइट मार्केट प्राइस बोला जाएगा। सो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ आएगा, इससे हमारे फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, तो आपको ये अगर इसकी समझौती आ जाएगी तो वो बहुत आसान रहेगा आपके लिए, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, सी मिस्टर नरेन हैज़ 100 शेयर्स ऑफ प्रॉस्परस कंपनी। तो मानो कि उनका कम राइट मार्केट प्राइस 25 है, तो उसका होल्डिंग कितना हुआ 2500। अगर वो राइट एक्सरसाइज करता है
सो हमने एग्जाम्पल में देखा कि अगर कम राइट मार्केट प्राइस 25 है तो उनका होल्डिंग बन जाएगा 2500। अगर वो राइट एक्सरसाइज करते हैं तो ये जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। सी लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी, और उन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, उन्हीं को आगे बढ़ाया हुआ है। पहले हम एक फार्मूलाज़ को समझ लेते हैं। यहाँ पे 3 फार्मूलाज़ हैं। फार्मूलाज़ का यही है कि ये जो अपना वैल्यू ऑफ राइट है वो कौन सी अमाउंट पे होगा, ठीक है ना। तो आप बेसिकली इतना तो समझ सकते हैं कि हमने पहले बोला कि जो राइट इश्यू के प्रायर वाला प्राइस होगा वो कम राइट होगा, ठीक है ना। तो जो कम राइट मार्केट प्राइस है उसमें से आप एक्स राइट मार्केट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको जो डिफरेंस आएगा वो एक्चुअली आपका वैल्यू ऑफ राइट रहेगा, ठीक है ना। नाउ वी नीड टू कंप्यूट सम थियोरेटिकल एक्स राइट मार्केट प्राइस। तो वो कैसे कंप्यूट कर सकते हैं? सी, कम राइट इंटू एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस इश्यू प्राइस इंटू नंबर ऑफ राइट शेयर्स, राइट। तो जो कम राइट प्राइस है मतलब कि राइट के प्रायर वाला प्राइस इंटू एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, तब जितने शेयर्स थे वो, फिर अभी जो राइट शेयर्स इश्यू हुए तो नंबर ऑफ राइट शेयर्स इंटू इश्यू प्राइस, राइट। तो आपको उसको करना है मल्टीप्लाई, और उन दोनों का एडिशन लेके आपको डिवीजन में क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब कि राइट प्लस एग्जिस्टिंग, राइट। तो इससे आपको मिल जाएगा अपना थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस। नाउ so this way we will get our theoretical x right price, right. So you understood all these 3 concepts. You can also see the definitions and the formulas here in the text, right. Now moving further, we have one of the examples, right. they are saying कि हमें यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करनी रहेगी जब राइट इशू हो रहा है। सी, एक बात समझे कि जब भी राइट इशू हो रहा है वहाँ पे एक एक्चुअल में तो कुछ नहीं हो रहा है, न्यूली इश्यूड शेयर्स हो रहा है। तो जब भी आप शेयर इशू का एक एंट्री पढ़ते तो क्या करते हैं कि बैंक में पैसा आएगा, बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, ठीक है ना, फेस वैल्यू से, और जो भी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम होगा वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो सेम एंट्री यहाँ पे हमें पास करनी है, नथिंग एल्स, राइट। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, illustration 4, a company offers new shares of ₹100 each at 25% premium to existing shareholders on 144 basis, right. The कम राइट मार्केट प्राइस इज 150। कम राइट मतलब राइट इश्यू के पहले क्या था मार्केट प्राइस 150, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 1:4 बेसिस मतलब क्या रहेगा कि 1 राइट शेयर मिलेगा 4 हेल्ड करने पर, राइट। उसमें भी रेशियो होता है, अगर आपको याद रहे कि हमने बोनस में देखा था ये रेशियो, ठीक है। नाउ सी, मैंने यहाँ पे पूरा सम का कंपटीशन किया हुआ है। सी, 1:4 का हमारा रेशियो है, राइट, और 125 हमारा जो राइट का प्राइस होगा, कैसे कि 100 प्लस सिक्योरिटी 25% प्रीमियम पे वो इश्यू हो रहा है, मतलब कि 125 हुआ हमारा राइट का प्राइस, राइट। तो 150 कम राइट प्राइस था मल्टीप्लाइड बाय 4, मतलब कि कम राइट प्राइस इंटू एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, राइट। नाउ प्लस 125 इंटू 1 मतलब 1 राइट शेयर्स है और उसका प्राइस है 125 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एग्जिस्टिंग 4 प्लस राइट 1, तो ये हुआ 725 डिवाइड बाई 5, दैट इज ₹145 पर शेयर। ये क्या हमें मिला, थियोरेटिकल एक्स राइट मार्केट प्राइस, ठीक है ना। तो राइट इश्यू होने के बाद जो भी एक्स मार्केट प्राइस आएगा और राइट इश्यू पोस्ट राइट इश्यू वो थियोरेटिकली हमने कंप्यूट करके बताया कि 145 आया। सो यहाँ पे आप समझ सकते थे कि राइट इश्यू के पहले प्राइस था 150, राइट इश्यू के बाद प्राइस है 145। सो जो डिफरेंस रहा हमारा 5 का वो है वैल्यू ऑफ राइट। सो नेक्स्ट कॉम्पिटिशन हमारा ये है कि वैल्यू ऑफ राइट विल बी 150 माइनस 145, दैट इज 5, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट। नाउ एक अकाउंटिंग एंट्री भी हमने समझ ली। अकाउंटिंग एंट्री के हवाले से हमारे पास एक इलस्ट्रेशन मॉड्यूल ने दिया हुआ है। सी, अ कंपनी हैविंग 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 each as its share capital, issued share capital having a market value of 46, issued right shares in ratio of 1:10
एट एन इश्यू प्राइस ऑफ ₹31। सो 31 के प्राइस है हमारा राइट का, राइट। तो बैंक में हमारा अमाउंट को कितनी से रिसीव होगा, 31 से, ठीक है। और 1 लाख शेयर्स है हमारे पास और 1:10 का रेशियो है। सो अगर 10 शेयर्स है आपके पास तो आपको 1 राइट मिलेगा। अगर आपके पास 1 लाख शेयर्स है तो आपको कितने राइट मिलेंगे, 10,000 शेयर्स। सो 10,000 इंटू 31 बैंक में आपको रिसीव हो जाएगा, दैट इज 3,10,000, ठीक है। और इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, फेस वैल्यू के हिसाब से ही 10,000 इंटू 10, राइट। एंड जो बैलेंस है 21 हमारा प्रीमियम है, राइट। 21 इंटू 10,000 वो हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा। सो दिस वे ये भी इलस्ट्रेशन बहुत आसान था, हमने देखा ना। दे हैव गिवन फर्दर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ राइट इशू। थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है, ज़्यादा उसमें मतलब जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक दफ़ा उसको पढ़ सकते हैं। एंड देयर आफ्टर दे हैव गिवन द समरी। हियर वी कंप्लीट दिस टॉपिक ऑफ राइट इशू, राइट। I hope you are very clear with the whole part. See, for your better understanding and last time revision, I have given you this chart कि हमने 3 portions देखे। पहले हमने कंपनीज एक्ट का प्रोविजन सेक्शन 62 देखा, उसके बाद हमने उसके फॉर्मूलेज देखे और उसके बाद हमने उसका अकाउंटिंग एंट्रीज देखा। कंपनीज एक्ट का प्रोविजन यही है कि चाहे कोई भी कंपनी हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, नए शेयर्स इश्यू करे, एक्सेप्ट द 4 सिचुएशंस, उनको राइट इश्यू देना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये राइट देना पड़ेगा। 4 सिचुएशंस में नहीं देना होगा, वो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, कैश कंसिडरेशन या अदर कंसिडरेशन में शेयर्स इशू किए हुए, या फिर कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और लोन की है, या फिर गवर्नमेंट लोन लिया और उसके डायरेक्शन के हिसाब से आपको इक्विटी में कन्वर्शन करना पड़ रहा है। फॉर्मूलाज में हमें देखा कि थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस ऐसे कॉम्प्यूट होगा, कम राइट प्राइस इंटू एग्जिस्टिंग प्राइस नंबर ऑफ शेयर्स प्लस इश्यू प्राइस इंटू नंबर ऑफ राइट शेयर्स अपॉन एग्जिस्टिंग प्लस राइट नंबर ऑफ शेयर्स, और वैल्यू ऑफ राइट आएगा कम राइट माइनस एक्स राइट प्राइस। अकाउंटिंग एंट्री ये होगा, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो पूरा ये समराइज वे में हमने यहाँ पे देख ले लिया है। यू कैन कॉपी इट डाउन for your LDR, right? Here we end up with our chapter. If you have any doubts, you can contact me, and yes, you will need to view the sums from your last previous papers and RTPs and MTPs, and if you are still having any doubts, you can contact me, right? Thank you.